जय सरोज जी। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप बहुत सुख समृद्धि में और खुशहाल हों। आज हम आपको अशांत मन को शांत करने के कुछ टिप्स देंगे। इस अशांत मन को कैसे शांत किया जाए, इस विषय में आज मैं आपके इस विषय पर आज हम कुछ प्रकाश डालेंगे। देखिए, जैसा ही विदित है, सबको पता है कि मन मस्त हाथी की न्याय है और तृष्णा इसकी शक्ति है। ये मन 5 के वश में है: काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। जिस प्रकार हाथी को वश में करने के लिए महावत के पास एक कुंडा होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे मन को वश में करने के लिए हमारे पास भी एक कुंडा है। वो है ज्ञान का कुंडा। जिस प्रकार हाथी कुंडे के वश में होता है, उसी प्रकार मन रूपी हाथी भी को वश में करने के लिए एक ज्ञान रूपी कुंडा है, जो कि उसको साध कर रखता है। ये जो वाक्य हमने आपसे कहे हैं, ये सबको विदित है। ये गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है। देखिए, मन अशांत होने के बहुत कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण तो हमारा मोह है। हम ग्रस्त हैं, हमें हर चीज़ की ज़रूरत है। बिना गृहस्थी तो हमारे प्यार से नहीं चलेगी। हम किस प्रकार से अपनी गृहस्थी को संभाल सकते हैं अगर हम प्रेम भाव नहीं रखेंगे, ममता नहीं रखेंगे। एक चिड़िया जिसको अपने वो छोटे छोटे बच्चे जब वो अंडे में से निकल के बाहर आते हैं, तो उनको वो क्या करती हैं, दूर से जाके उसके लिए बहुत दूर जाके उसके लिए दाना लाती हैं और उनको जो है वो दाना उनके मुंह में डालती हैं। बहुत मेहनत करके दूर दूर उड़ के आती हैं शाम को, और बच्चे जो हैं लाल लाल चोंच खोल के अपनी माँ का इंतजार करते हैं और माँ उनके लिए दाना लेके आती है। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये ममता से ही तो हो रहा है। चिड़िया एक पक्षी है। जब पक्षी को इतनी ममता हो सकती है, जबकि उसके जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उसको कुछ नहीं उससे प्राप्त होने वाला। तो आप और हम क्या चीज़ है? जब एक पक्षी में, जिसको हम कहते हैं उनके अंदर बुद्धि नहीं होती, लेकिन ये प्रेम भाव, ये ममता वो जानते हैं और अपने पक्षी अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। ऐसे ही आप जानवरों में ले सकते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख नाम बंदर का आता है। बंदर को देखिए, बंदरिया को, उसका बेबी की मृत्यु हो जाती है, उसके बावजूद भी वो उसको अपने सीने से लगाए रखती है। उसके पास भी तो दिमाग नहीं है, लेकिन उसका मन, हृदय तो है, जिसको ममता से उसका भरा हुआ है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब इनके अंदर बुद्धि की अधिकता नहीं है, अब सिर्फ अपनी लायक बुद्धि है, खाने की, सोने की और जो दूसरे वगैरह करने की, ढूंढने की, ये सब की उनके पास, इतनी उनके पास बुद्धि है, अगर उनके पास कोई बुद्धि नहीं है। और हम इंसान, जिसके पास सर्वश्रेष्ठ प्राणी का खिताब है, तो उसके पास तो सब कुछ है, तो हम क्यों नहीं ममता में फंसेंगे? हम तो और ज़्यादा फंसेंगे। लेकिन हमारा ये कहने का मकसद ये है कि हम आपको ये नहीं कहते हैं कि आप ममता ना रखिए, किसी प्रकार का प्रेम भाव ना रखिए। प्रेम भाव भी रखिए, ममता भी रखिए, लेकिन जो दुखदाई होता है वो है मोह। मोह एक ऐसी, जिसको कह दीजिए, एक ऐसा
तत्व है कि ऐसा इमोशन है जिसके अनुरूप ढलकर हम लोग विचलित हो जाते हैं, हमारा मन विचलित हो जाता है। भगवान दत्तात्रेय जी ने गुरु धारण किए थे। उन्होंने हर एक, जहाँ भी उनको कोई व्यक्ति लोग, चाहे कुंवारी कन्या मिली हो, चाहे उन्हें पक्षी मिला हो, चाहे उन्हें जानवर मिला हो, जो भी मिला हो, उन्होंने एक एक शिक्षा उनसे ली और उन्हें अपना गुरु बनाया। और यही उन्होंने बताया है कि हमें जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ से ले लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है, यहाँ मैं आपको पक्षी का आपको उदाहरण आप दे रहे हैं आपको, कि जिस प्रकार पक्षी भी है ममता के स्वरूप होकर अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, लेकिन उसके बाद वो बच्चे बड़े होकर उड़ जाते हैं। ऐसे ही जानवरों के जो हैं बच्चे बड़े होकर अपने जंगल में चले जाते हैं, झुंड में मिल जाते हैं। तो उनको जब ममता नहीं, उनको जब उस चीज़ की परवाह नहीं होती है, पालते हुए इस तरह से हैं जैसे हम लोग पालते हैं ममता करके, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो उनके पीछे वो रिश्ते तो नहीं होते ना, उनका मन उनका परेशान तो नहीं होता ना, अशांत तो नहीं होता ना, तो हम क्यों अपना मन शांत करते हैं? तो हमारा जो है, जबकि हमारा बुद्धि है, हमें पता है ये रिश्ता ऐसा है, हमारा कर्तव्य है, उसके बावजूद हम उसको लेके जो चीज़ हमें नहीं मिलती है, पहले तो हम उसकी चाह करते हैं, जब वो मिल जाती है तो उसके अंदर हम अपना अंतर्ध्यानता डाल देते हैं, यानी मोह डाल देते हैं, जिसके कारण हम लोग अशांत रहते हैं। तो पहला कारण हमारा मन को शांत करने का है मोह। इस मोह को त्यागना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। प्यार करिए, ममता करिए, सब कुछ करिए, लेकिन मोह नहीं करिए। मोह हमारे अशांत होने का सबसे बड़ा कारण है। अब ऐसे तो आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे। राजा भरत, जड़ भरत जिनको कहा जाता था, इतने बड़े जो भगवान के उपासक थे, और सारी उन्होंने पूजा करी, सारा उन्होंने सत्कर्म किए, लेकिन जब एक बार उनको नदी के किनारे जब वो गए थे तो वहाँ पे एक हिरनी के गंगा में कूदने पर, जो कि गर्भिणी थी, और उसका बेबी एक शेर के कारण, वो नदी में शेर उसको पकड़ रहा था, और वो जो थी गर्भिणी थी, और डर के मारे जैसे ही नदी में कूदी तो उसका जो है बेबी वहीं पर हो गया और उसकी डेथ हो गई। और राजा भरत ये पूरा जो है तस्वीर देख उनके सामने घटित हो रही थी घटना। उन्होंने जब जैसे उस मृग शावक को पकड़ लिया और उसका खूब अच्छे से लाल पाल दिया, यानी कि एक ममता हो गई। पहले तो ममता हो गई कि दया हुई कि वो कैसे बच्चा है वो, तो उन्होंने बच्चे को निकाला, उसका लालन पालन करते, उसको अपने हाथ से घास खिलाते, उसका अच्छे से उसको देखभाल करते। अब वो जो प्रेम था जो उनका, वो ममता में बदल गया। ममता होते होते जब वो शावक थोड़ा सा बड़ा हो गया, अपने झुंड में चला गया, तो वो जो था वही ममता उनकी मोह में फंस गई। अब उस मोह के कारण ही उनकी मृत्यु भी हो गई। मृत्यु के कारण उन लोगों को, उनका ध्यान किस में था? मृग में था। तो उनका जो है वो जन्म ले गया, और उन्हें कई योनियों में लेके जब मानव जन्म द्वारा मिला तो दिमाग में भी वही रहा, क्योंकि वो सत्यकर्म करते थे, इसलिए सत्यकर्म हमारा करा हुआ हमारे कई जन्मों तक हमारा साथ देता है। तो उन को जो था वो जब अगला जन्म मिला, तो उन्हें अगला जन्म जब मिला वो भी मनुष्य का मिला, लेकिन उन्हें जो उन्हें सत्यकर्म किए थे उस वजह से उन्हें अपने पिछ जन्म की खबर थी, और वो ध्यान करते थे कि क्या सारी उम्र ऐसा किया, और एक पूरा जन्म के समय, जब जाने के समय में हमने मोह डाल लिया,
और कैसे कैसे उनके साथ बीती, मुझे सारी खबर थी। तो अब वो चाहते थे कि गलती ना हो। तो हमारे कहने का मतलब ये कि मोह हमारे अगले पिछले सब कर्मों का हनन कर देता है और हमारे को जहाँ से हम चले थे लौट आके वहीं ले आता है। इसलिए कोशिश करिए, एकदम तो काम देखो नहीं होता है, लेकिन कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल्वर पर निशान। आप बार बार किसी अभ्यास, किसी बात का अभ्यास करते हैं, परिणाम क्या होता है कि वो बात जो है आप सफलता पे आ जाती है। मूर्ख आदमी भी अगर, जो अनपढ़ है बिल्कुल, अगर वो शिक्षा की तरफ पढ़ेगा, पढ़ना शुरू करेगा और एक शब्द को बार बार रटेगा, आसेनार आसेनार आसेनार, तो उसको भी आसेनार उसको आ जाएगा। कहने का मतलब जिस प्रकार कुएं में जब पानी निकालते हैं तो रस्सी जो है वो एक सिल से टकराती है और बार बार रस्सी का सिल के ऊपर घर्षण होने के कारण रस्सी नहीं टूटती, लेकिन सिल पर निशान पड़ जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम यही कह रहे हैं, आपको यही बताना चाहते हैं कि किसी चीज़ को छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। हम छोड़ सकते हैं, नई आदत भी हम डाल सकते हैं अपने अंदर और पुरानी आदत को भी हम छोड़ सकते हैं। भले ही पुरानी आदत हमें टाइम लगाती है, हमें समय लगाती है छूटने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता। तो हम आपसे इसी विषय में कहना चाहेंगे कि हमारा जो मन परेशान होता है, जो मन हमारा दिक्कत में आ रहा है, उसका सबसे पहला कारण तो हमारा मोह है। इस चीज़ में मोह डालना कि इसके बिना मैं रह ही नहीं सकता, ये कैसे होगा, ये सब, चाहे वो धन का लोभ हो, चाहे पुत्र लोभ हो, ये मोह जो है बहुत तरह के होते हैं और भौतिक पदार्थों में होते हैं। भौतिक, क्योंकि हम लोग इसी भौतिक जगत में रहते हैं, हमारा दिमाग वहीं चलता है, तो ये जितना मोह है ये सब भौतिक पदार्थ हैं। हम ये नहीं समझा पाते अपने मन को कि ये सब झूठा है, हमारे साथ जाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ होते हुए भी हमें पता है ये आग है, हम जल जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस पर कूदते हैं। तो ये हमारा हठी मन है जो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर हम इसको बार बार समझाएंगे तो ऐसा नहीं है कि नहीं मानेगा, ये ज़रूर मानेगा। जब इंसान इतने बड़े बड़े जंगली जानवर, शेर जिसे हम कहते हैं, उसको जब वो कुत्ता मतलब उसको जब वो रस्सी डालकर उसको एक डॉगी की भांति उसको जब नचा सकता है सर्कस में, तो क्या हम अपने मन को, वो तो जंगली है, शेर तो जंगली है, क्या हम अपने मन को नहीं समझा सकते? समझा सकते हैं। आप कोशिश करेंगे तो सब काम संभव है, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके लिए हमें सत्संग की आवश्यकता है। हमें सत्संग में जाकर उनकी बात में, अपने सतगुरु महाराज की बात पे ध्यान करें कि वो क्या कहते हैं, उनकी बात पर अमल करें। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करने से बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा। तो आप देखिए, एक दिन ऐसा आएगा कि आप इस रोग से उबार हो जाएंगे, यानी इस रोग से बाहर निकल जाएंगे। मोह रूपी हम इसको रोग ही कहेंगे। जो चीज़ बार बार होती है, जो हमें परेशान करती है, उसे हम रोग ही तो कहते हैं। तो हम मोह रूपी रोग से बाहर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जो है अपने सद्गुरु की शरण लेनी है। हमें ज्ञान, हमें किसी से भी हमें कुछ ज्ञान मिलता है तो उसको हमें अपने मन में बिठाना है और अपने मन को समझाना है कि मन, तो मोह मत कर। ये सब जो बहुत की चीज़ें हैं, अगर मोह भी करना है तो एक सतनाम से मोह करो, एक शब्द से मोह करो, जो हमारा तारन तार है, जो हमें इस भवसागर की नैया से पार उतारेगा। वो मोह जो हमें हमारे सत्कर्मों पे एक ग्रहण की तरह जो लग जाता है, उस ग्रहण को हमें
अपने मन पर आने नहीं देना है, अपने मन पे आने नहीं देना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसलिए अभी मैं आपको इस विषय में दूसरा कारण बताऊंगी कि दूसरा कारण क्या है जो हमारा मन जो है वो परेशान रहता है। दूसरा हमारा इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति को आप जानते हैं,